दीदी करेगी एक और केस, अंकुश को फिर से कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। एक तरफ पीस का आशीर्वाद दे रही, दूसरी तरफ बद्दुआ दे रही, तेरा हेल्थ पे ही पैसा लगेगा। हैं, औरत औरत वाला कार्ड तूने बहुत ही खेला। और केस के बारे में का बोला। दोस्तों इस वीडियो में ना आपको बहुत ही मज़ा आने वाला, कसम से बता रहे हैं, दिल खोल के मज़ा आएगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हंसने को हो जाइए तैयार, विद फैक्ट हैं, अंदर वाला। ओह माय गॉड, झूठी झूठी झूठी। बड़ी बहन का नाम झूठी था, पर मुझे लगता है दोस्तों असल में इसका नाम झूठी रखना चाहिए। इतना सफ़ेद झूठ बोला इस बंदी ने, इतना सफ़ेद झूठ बोला जिसका कोई और छोर ही नहीं। गाइस कल मुझे बहुत ज़रूरी काम था और बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था, तो वो कॉल आ गया तो फिर मुझे वहाँ जाना पड़ा। सीरियसली आप काम पे गई थी या अपनी बहन के साथ घूमे घूमे? हाँ हाँ, झूठी चालबाज। देख बहन, कहते ना जल्दबाजी काम जो होता है वो शैतान का काम होता है, और तूने जो ये जल्दबाजी में फिर से एक एपिसोड लॉन्च किया है ये शैतान का काम है। तूने जल्दबाजी में बहुत अंट संट बोल दिया। और हाँ मोहतरमा, आपने जो एक इल्ज़ाम लगाया है कि उसने मजाक उड़ाया खाटू श्याम बाबा का, तो बाबा माफ़ करे, तू झूठ बोल रही है। उसने एक बार भी खाटू श्याम बाबा का मजाक नहीं उड़ाया, उसने तेरे इरादे बताए, और आज तू बोल रही वो खुद ले जाना चाहता था। चल झूठी। और केस, डोमेस्टिक केस के बारे में क्या बोल रही? हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ऐसा ऐसा हुआ। सीरियसली मैडम, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डोमेस्टिक केस कब वापस होने लगे? केस के लिए वो तुम वही हो ना, ये कोर्ट जाऊंगी, वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायालय की रहूंगी, जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस है वो केस वापस लेगा क्या? हाँ हाँ हाँ। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से मैं आ चुकी हूँ रंगारंग कार्यक्रम लेके। दीदी के झूठ का पुलिंदा बढ़ता जा रहा है, और हमारी दीदी घूमने भी जाना है, ऊपर से वीडियो भी बनाना, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। और ये कहा बहनी आज दीवार से तनी खिसक के छिपकली कहाँ बैठी है? हैं, कोने में चिपक गई छिपकली। जो दीवार का जो ये वाला हिस्सा होता है ना, अब ऐसी दीवार होती है, तो भाई इस वाली जगह पे बीच में सेंटर में आके बैठ गई। मुझे इतनी हंसी आई, क्या रीज़न दे रही थी उस पर भी आएंगे, हम एक एक चीज़ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को एक विनम्र निवेदन मैं करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट, इसने बोला कि गाइस मुझे एक ज़रूरी कॉल आ गई थी तो फिर ना मुझे जाना पड़ा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था। जब ये बोल रही थी इसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा आप नोटिस करिए, आई कांटेक्ट तक भी ना कर रही कैमरे से, इसको लग रहा था कैमरा ना हो के सामने कोई इंसान है जिससे ये झूठ बोल रही है। तो भैया हम सबको पता है कि जो कल सीट से बुलवाया गया था इसीलिए बुलवाया गया था कि बंद कर, चल घूमने, टाइम निकला जा रहा है, वरना हम तुझे यहीं छोड़ देंगे, हम लोग चले जाएंगे। तो असल में इसको घूमने जाना था, इसलिए इसने क्लोजिंग दे दी थी। आज भी ये कह रही थी ज़रूरी काम है गाइस, मैं फिर से वीडियो लेके आऊँगी। तो बहन इतना झूठ ना बोल, तू बोलती कुछ और है, तेरी बॉडी कुछ और बोलती है ना। तो बहुत सारी बातें हैं, नंबर 1 झूठ यही है कि ज़रूरी काम कोई नहीं है, ये सिर्फ घूमने। हाँ लेकिन यार घूमने भी तो इनके लिए ज़रूरी काम है, ये जब घूमने जाएंगे वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। दुनिया समाज जहान में कहा चल रहा है, चलने दो, दुनिया इधर की उधर हो जाए। आपको याद है बहुत बहुत आई थिंक 1 2 3 साल पहले इनके रिश्तेदारी में कोई मौसा जी एक्सपायर कर गए थे, और मम्मी जी भैया यहाँ शिमलम घूम रही थी, हाल चाल तक लेने नहीं गई थी। तो ऑफकोर्स यार घूमना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, इससे ज़्यादा ज़रूरी काम तो कोई हो ही नहीं सकता है। अब इतना ज़रूरी काम तो करना पड़ेगा ना, और बीच में वीडियो इसीलिए छूट गया था, इम्पोर्टेंट काम घूमना जो था। फटाफट कॉल आएगी तो जाना पड़ेगा ना। किसकी फटाफट कॉल थी? दीदी की। बहुत सारी बातें डिस्कस करनी थी तो आ जाई थी हमारी दीदी डिस्कस करने। 3 रूप बदले हैं, 3 बार वीडियो में कट लगा है। एक बार तो चुन्नी उन्नी लेके आई, कहते आई डोंट नो यार कहाँ से शुरू करूँ। आप जब लाइफ में ना पीसफुल रहना चाहते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हो, फिर से एक बार 5 साल बाद एक आदमी फिर से उठ के आता है और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आपका जीने मुश्किल कर देता है। और फिर तो पूरी दुनिया घूमेंगे हैं, पूरी अपनी फैमिली को ले लेके घूमेंगे, मुझे क्या ही करना है। बहन अगर तुझे फ़र्क ना पड़ता तो यहाँ बोल ना रही होती। अरे एक बार आंटी जी को लेकर गया है, आंटी जी इतना लंबा रास्ता तय ही नहीं कर पाती हैं, और तू फट गई। प्रॉब्लम तो है वीडियो, तुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तभी से तू उस चीज़ का यहाँ जिक्र कर रही। देखो
अगर हमें किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तभी हम उसका जिक्र करते हैं, और अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो हम उसको जिक्र करते ही नहीं। हमें क्या मतलब यार, जो करना है करते रहो। और 5 साल बाद उठ के वो आया, उसको बार बार उठाया गया आप ही लोगों के द्वारा। कभी आपकी जो एक महिला मित्र हैं उनके कुछ इशू हुए, फिर आपके हुए, कभी आपका भाई टारगेट करता था, कभी आपकी बड़की बहन, कभी आप। इन 5 सालों में तो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने उसका जीना हराम किया है। हैं? याद करिए कैसे उसकी माँ और बहन पे आपने लांछन लगाए हैं। इतना ज़्यादा जीना हराम किया, इतना ज़्यादा जीना हराम किया कि अगर तुम्हारे जैसा दिमाग का इंसान होता तो वो रोज़ फटता। उसकी बहन अगर तुम्हारे माइंड की होती तो रोज़ गरियाती, तुम्हारे घर गरियाने चली आती। तो बहन ये सब तो तुम ना बोलो। 5 साल से उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया। डेली नहीं बोलेंगे, हर सेकंड संडे की तरह उसने अपना अपडेट दिया। नॉर्मल अपडेट से अगर तुम्हारी पोल पट्टी खुल गई, सोचो इस बंदी की पोल पट्टी खुलने से कितना ही आग बबूला हो गई। और तू क्या बोल रही थी? हाँ, एक चीज़ और इसने बोली थी कि भैया तुमने खाटू श्याम बाबा का मजाक उड़ाया। बहन, उसने कहीं पर एक बार भी, आप लोग फिर से देखिएगा जाके, क्या अंकुश के द्वारा खाटू श्याम बाबा का मजाक उड़ाया गया है? सपना देख रही थी का? अरे भाई ना, ऐसे सपना मत देखा कर। उसने सिर्फ वो कंडीशन बताई कि भाई तुम्हारा और तुम्हारे जो मतलब प्लान थे उसके अंतर्गत जो जो तुमसे बात हुई थी उसने वो प्लान रखा कि तुमने क्या कहा था कि कैसे तुम भी चलो ये फलाना ढिमकाना, है ना? उसने नहीं कहा था। तो भाई साहब तुम अपने ही जाल में फंस जाओगी जब झूठ बोलोगी। मैंने कहा मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी, जिसने मुझे दुख दर्द दिए मैं उसी के साथ खाटू श्याम बाबा के पास जाऊँ। खाटू श्याम बाबा सोचेंगे ये मूर्ख बालिका किसको लेके आ गई, अपने दुख दर्द को ही ले आई। ओ माय गॉड, सीरियसली। अरे पुत्तन दीदी, प्रेतिन दीदी, तुमको क्या कहें। एक्टिंग फर्क, फैमिली को लेकर तूने जो बोला बहुत फर्क पड़ा, तुझे पड़ा। और एक चीज़, हाँ, कह रही थी कि तुमको मेरी चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है, दैट मीन्स कि तुम स्टिल कनेक्टेड फील करते हो। जो भी हमारे कागजी रिश्ते हैं उनसे तुम कनेक्टेड हो। ए बहन, कागजी रिश्तों से कौन कनेक्टेड होता है यार? कागजी रिश्तों का तो ये होता है कि जितनी जल्दी दफ़ा हो ज़िंदगी में पीछा छूटे। मतलब यार, इसको बस ये इल्ज़ाम लगाना है कि अंकुश अभी भी मुझसे कनेक्टेड है, अभी भी वो मेरे लिए धड़कता है उसका दिल। काहे इतनी गलतफहमी है अभी भी इसको? इसकी गलतफहमी दोस्तों कैसे दूर होगी? कह रही थी मेरे से इसको ऐसा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए चाहे मैं जहाँ जाऊँ। अरे बहन, नहीं पड़ रहा है। और कह रही थी कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था ये वीडियो बनाने का, लेकिन मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उसको लगता है प्रेतिन बताना नहीं चाहती है, उसको बोलना चाहिए। और दिल से मैं नहीं बताना चाह रही थी, बोलना चाह रही थी, लेकिन फिर मुझे आना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरी ऑडियंस को गलतफहमी ना हो और मैं अपनी बात को शांति से रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं दीवार के पीछे बैठी हूँ, दीवार के सामने बैठी हूँ। बाहर जाऊँगी ना तो आप लोग मेरी बात ज़्यादा नहीं समझोगे, बाहर का शोर आपको ज़्यादा सुनाई देगा। तो ऑफ कोर्स मुझे अपनी बात बताने के लिए एकदम कंफर्ट एरिया चाहिए था, इसलिए मैं दीवार के सामने आके बैठी हूँ। बहुत बेकार वाला ये एक्सप्लेनेशन था। दीवार के सामने बैठी हूँ क्योंकि आपको मेरी बात समझ में आएगी। इधर उधर जाऊँगी तो बैकग्राउंड का नॉइस होगा तो मेरी बात ही समझ में नहीं आएगी। मतलब सीरियसली, ए बहन, कहने का मतलब थोड़ी बंद हो जाएगा, अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे तेरी भाभी ने कहा था, हिंदी में मेरा कुछ और दिखता, पंजाबी में मैं कुछ अलग ही दिखती हूँ। वैसे तूने आज मजाक कर दिया कि दीवार के सामने बैठूंगी तब मेरी बातें आप तक समझ आएंगी, आप कनेक्ट फील करोगे। और अगर मैं ऐसे वैसे कहीं बैठी तो समस्या भारी हो जाएगी, फिर नॉइस में आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। चालबाजिन दीदी तुझे जगह नहीं दे रही है, मैं समझ पा रही हूँ। किसी पार्क वार्क में जाके बना ले बहन, हैं? खेत खलिहान में बना ले। ये दीवार में आज धीरे धीरे इससे कहाँ बढ़ रही, आज दीवार के कोने में बैठी गई हो। ए बहन, तुम यार मजाक वाला आज बहुत वीडियो बनाई, कॉमेडी वीडियो है तुम्हारा। एक तो तुमको जाना भी था, अब जल्दबाजी, बाकी टाइम काहे स्क्रॉल किया करती हो, बैठ के आराम से वीडियो बना लिया करो। और जल्दबाजी में तुम वीडियो बनाते हो, आधा पॉइंट भूल ही जाते हो, तुम्हारा कागजी पत्ती ने का बोला, फिर जो तुमको याद आता है वही तुम शुरू हो जाती हो। हैं, मैं कहाँ बोलूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ? यहाँ से शुरू करते हैं
फिर वहाँ से शुरू करते हैं, मेरी बात होती थी, फिर इन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया था। और अभी जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, जो मेरी तरफ से केसेस थे वो सारे बंद हो चुके हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का केस था वो हमने म्यूचुअली बंद किया था। क्यों? क्योंकि अगर करने की बातें हैं तो बहुत ज़्यादा बातें हो जाती, फर्दर कुछ हो भी नहीं रहा था। तो जज साहब ने कहा कि इसका ज़्यादा आगे कुछ होगा नहीं, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बेटर है ये वाला केस क्लोज कर दो, और क्योंकि आगे तो आप कुछ रहना नहीं है। अरे बहन, ये वो क्या होता है? जज साहब ने कहा कि इसका कुछ वो यो नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा, कहाँ कहना चाहती बूढ़ डोमेस्टिक वायलेंस का केस आगे रहने वाला थोड़ी करता है, नहीं रहने भी वाला कहता है। कहती है जज साहब ने कहा अब तो तुम्हें आगे रहना भी नहीं है तो इस केस को क्लोज कर दो। अरे तब बहन तो नहीं क्लोज किया जाता, मज़ा चखाया जाता है। लेकिन बहन जब तेरे पास प्रूफ ही नहीं है, हैं, किसी आनी बिल्ली खंभा न औकात में रहो। तो बहन ये वाला केस तो क्लोज होना ही होना था। कहाँ कर पाती? जज साहब उसमें जान कहाँ से फूंक देते, मनगढ़ंत प्रूफ कहाँ से ले आते, जज साहब भी कुछ नहीं कर सकते। और हो सकता है तुझे उल्टे डांट पड़ जाती अदालत का कीमती समय और जज साहब का कीमती समय बर्बाद करने के लिए। मैं तो कहती हूँ कि ऐसी जो नखरही औरतें बिटौनी हैं, अगर कोई फर्जी डीवी वाला करे या दहेज प्रथा वाला करे, अगर इनका फर्जी पकड़ा जाए ना तो इनको कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। पैसा वैसा नहीं, सजा ही दो, शाश्रम सजा कि पत्थर वत्थर जेल में कर दो, बैठ के चक्की वक्की पीसो। काश कि ऐसे नखरीली तो पैसा इनके पास होता है तभी इतने केस करती हैं। ज़्यादातर जो ये वाले केस हो रहे हैं, जो रियल में जिनके साथ हो रहा है, वो बेचारी पहुंच तक नहीं पाती वहाँ तक। और जितने पैसा वाली हैं सब झूठ मज़ा चखाने के लिए, अपनी फैमिली जो इन लॉज की फैमिली है उनको मज़ा चखाने के लिए ऐसे फर्जी वाड़ा वाले केस लगाते हैं, क्योंकि उनका केस भारी पड़ जाए, थोड़ा उसमें वजन आ जाए। तो ऐसी महिलाओं को ना बहुत श्रम वाली सज़ा देनी चाहिए। मैं तो इसी में पक्ष में हूँ। और जिसके साथ है उसको प्रॉपर न्याय मिलना चाहिए। फिर जिन्होंने अन्याय किया उनके लिए कठोर कारावास या फिर जो भी दंड हो वो देना चाहिए। लेकिन जिसने सिर्फ मज़ा चखाने के लिए, घुमाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए किया है ना, ऐसी महिलाओं को तेज़ी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से सज़ा मिलने का प्रावधान होना चाहिए मेरे हिसाब से भी। और ऐसी ही चीज़ें हैं यार, और वकील सब लोग डिसाइड करते हैं। और मुझे भी लगा कि फालतू चक्कर लगते हैं तो ये केस हम क्लोज़ कर देते हैं। और क्लोज़ करने के बाद ये भी होता है कि एक दूसरे को कोई परेशान नहीं करेगा। तो उसके बाद भी वही सारी चीज़ें हो रही हैं। मुझे नहीं पता यार किसी इंसान को चाहिए क्या। मेन चल रहा है कस्टडी का केस, तो उसके लिए सेकंड संडे को व्यूज़ देने के लिए आ जाता है, वीडियो बना लेता है। जैसे सेकंड संडे आता है वो फटाफट वीडियो बनाने लग जाता है। और ऐसी कमाई करके तुम्हें लगता है किसी को दुख दे के तुम जो पैसे कमाओगे, वो सेकंड संडे वाले पैसे दुख दे के कमाते हो, वही तुम मुझे देते हो। हमारा पैसा कमा के घूम घुमा के अदालत के थ्रू तुम हमको पैसा दे रहे हो, हमारे नाम से पैसा तुम कमाते हो, हम इनको दे रहे हो। एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, मैं बोलना तो नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी बोलना पड़ेगा। बोल रही हूँ मैं एक बात, घमंड, इतना घमंड, इतना ज़्यादा घमंड है इस इंसान को ना, अपने परिवार को, अपनी फैमिली का, अपने रिश्तों का। इस इंसान को इतना घमंड है। कितने रिश्ते अच्छे हैं, कितने खोखले, वो तो हमें पता ही है। रिश्तेदारी से बनती है, तुम्हें कितनी बनती है, किस रिश्तेदार, सब मुझे पता है। और वैसे भी अगर किसी से बने या ना बने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, और जो बंदा अपनी वाइफ और उसके रिश्तों को नहीं संभाल सका, उसका किसी से बने या ना बने मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता। ओह माय गॉड, बहन कैसे संभालता? भागने वाली को कौन रोक सकता है? क्या तुझे जंजीरों में जकड़ लेता है, या फिर कैसे दीवार में चुनवा देता है? और रिश्ते बने या ना बने, एक तरफ बनने ना बनने की प्रॉब्लम नहीं है, और फिर एक तरफ ये भी कहती है कि मुझे तो पता है कितना किसके साथ बन रहा है, और केस तूने इसलिए ख़त्म करे। मतलब सवाल, ऐसे ऐसे सवाल का तूने ऐसे ऐसे जवाब दिया है, एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि बस तूने कैमरा ऑन किया, कुछ भी बक के चली जा रही बिना सर पैर की बातें। डोमेस्टिक वायलेंस वाले केस को तू मजाक समझती है कि ज़्यादा चक्कर लग रहे हैं इसलिए हम बंद कर दें? तो कहाँ सोच के किया था तूने वो केस? हैं, मज़े लेने के लिए किया था, या फिर तुम घर घर खेल रही थी, कोर्ट कचहरी खेल रही थी? तो तुम्हारे चक्कर तो अभी भी लगेंगे। उसने कस्टडी वाला कर रखा है और तुम्हारा डिवोर्स वाला चल रहा है केस, तो उसमें चक्कर नहीं लगेंगे। मतलब तुमने डीबी वाले केस को लेकर जो यहाँ पर जानकारी दी है सिर्फ हंसी का पात्र बनी हो, और आज तुमने ये प्रूफ और कर दिया कि उस वाले केस में कुछ था ही नहीं। सिर्फ अपने केस का वजन बढ़ाने के लिए तूने वो केस किया था, और कुछ भी नहीं था उस केस में, 1% के लिए भी कुछ नहीं था। तो बहन, आज तूने साबित कर दिया कि तू कितनी बड़ी फ्रॉड लड़की है, और है लड़की है, वैसे तू अपने आप को लड़की कहलाना पसंद करेगी।
देखो सच तुम्हें भी पता है प्रीति दीदी कि तुम कहाँ पे झूठ बोल रहे हो। तुम कैमरा से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बाकी चीज़ों की तो दूसरी बात है। जब तुमने डीबी वाले केस के बारे में बात करा ना, कितना ऐसे ऐसे कर रही थी, लड़खड़ा रही थी, ऊपर देख रही थी, सोच रही थी, तुम शब्द नहीं कलेक्ट कर पा रही थी। समझ में आए तुम्हें? और जो रही बात कि जो आदमी अपने रिश्तों को नहीं संभाल पाया, बीवी को नहीं संभाल पाया, बच्चों को नहीं संभाल पाया, तो जो औरत भागना चाहेगी तो उसको आदमी कैसे संभाल लेगा? हैं? औरत को इतने इशू हो गए थे छोटी छोटी चीज़ों में, क्या कर सकता था आदमी? तो बहन ये वाला जो तूने मैटर बोला, मुझे तो बस हंसी आई है, इसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं। इतनी हंसी वाली बात है जिसका कोई और छोर नहीं। मायके में ही रह पाती, कह रहा था हस्बैंड में इतना दम ही नहीं है कि अपनी वाइफ और बच्चे को रखकर अपने घर में खिला सके। अगर तुम में अगर इतना दम होता तो आज वाइफ वहाँ पे होती। वो सीरियसली, वाइफ और हस्बैंड को जो होता है वो 1 यूनिट कहा जाता है। तो हस्बैंड में दम नहीं है जो वाइफ को वहाँ रख के खिला सके, बच्चे को वहाँ रख के खिला सके। या वाइफ भगौड़ी थी, हर छोटी छोटी चीज़ में जिद करती थी और ना पूरी होने पे भाग आती थी घंघरा उठा के। ऐसे थोड़ी होता है। कोई भी रिश्ता ऐसे नहीं चलता है, शर्तों पे नहीं चलता है, ठीक है? रिश्ता चलता है प्यार मोहब्बत से, डेडिकेशन से, समर्पण से, है ना? बहुत सारे त्याग बलिदान भी देने पड़ते हैं, बहुत सारी नापसंद वाली चीज़ें भी करनी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तुम लोग तो भैया जब देखो फुफकार मारे बैठी हो, ऐसे तो भैया नहीं चलता। देखो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। ये जो लोग बोल रहे हैं ना, बहुत वाहियात चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा वाहियात चीज़ है जो इनके ट्रू वाले बोल रहे हैं। दीदी ने आज जो बोला है इसमें तो ट्रू वालों को भी दिख जाएगा कितना झूठ बोल रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी तुमको ये सच्ची लगती तो तुमको प्रणाम है ट्रू वालों, दंडवत प्रणाम है, हैं? बस कितनी भरी बैठी थी, हैं? तुम में दम नहीं है दम नहीं है दीदी, आप में तो दम है। तभी तो कह रही थी मुझ में दम है, बीवी में दम है, तभी तो आप 5 सालों से अलग रह रही है, अपने बच्चे को पाल रही है। तो बहन ये तो देख तेरा डिसीजन था, मैं तो यही कहूँगी, हैं? तो तुम्हारे अंदर दम है, वाइफ अपने दम पे सब कुछ कर रही है, बहुत अच्छी बात है, प्राउड की बात है भाई, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है फिर बीच में कट लगाना पड़ा क्योंकि सिड आ गया था। तो तुम्हें उसमें प्रॉब्लम हो रही है, दांत चियारी, फिर सिड आ गया, फिर आ गई जब सामने वाले ने आपको बहुत परेशान किया हो, बहुत परेशान। जानवर वाला एग्जाम्पल 2 दिन से दे रही है। इसको नोना जीजा ने सिखाया है या बड़ी दीदी ने कि अगर इंसान को तुम बहुत परेशान करोगे तो वो भी रखेगा, क्योंकि जानवर को परेशान करते तो जानवर भी अपने लिए स्टैंड लेता है। तो मैं तो इंसान हूँ और मैंने तो गैप लिया था, और इस इंसान को मैंने जो गैप लिया था तो आपको बता के गई थी। कहाँ गई थी? आपने तो नहीं बोला था आप वेकेशन पे जा रही, आपने कहा था यूट्यूब से आप छुट्टी ले रही हैं, यूट्यूब से छुट्टी लेती हैं। तो उस इंसान ने अगर बताया कि तुम चली गई तो भड़की का है बताओ? फिर इसने खाटू श्याम वाला मैटर ले आया कि ये इंसान ऐसा है। इस इंसान को मैंने एक बार भी नहीं बोला था। मैं एक बार ऐसे ही सर्च कर रही थी तो हारे का सहारा वाला भजन आया, पर भजन सुन के मुझे, बाय द वे, अब मुझे बहुत सारे भजन याद आ गए हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तार्किक हो गई हूँ, भगवान की भक्ति में लीन हो चुकी हूँ। अब तो सब भजन याद हैं, सिंगर्स के नाम भी मुझे याद हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? फिर हमारी दीदी ने एक दिन सुना, 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। फिर हमारी दीदी को सूझा कि भगवान के नाम पे अब मैं खेलूंगी, और उस दिन से लगा कि बाबा जी मुझे अपनी शरण में ले लिए हैं, और मेरा दिल धड़का, उन्होंने तथास्तु कह दिया। मुझे ऐसा फील हुआ मेरी सिचुएशन से मिलता एकदम वो भजन था। मुझे लग रहा था कि बस बाबा जी ने मुझ पर छत्र छाया कर दी है। सीरियसली, बाबा जी का मजाक तुम उड़ा रही हो, अपनी सिचुएशन, बनावटी सिचुएशन से तुम उस भजन का मिलाप कर रही हो, कि बिल्कुल मेरी सिचुएशन से सिमिलर वो बात चल रही थी भजन में, वो मैं उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील कर रही थी। मैं इतनी ज़्यादा दुखी थी, बाबा ने मुझे संभाल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मतलब कमाल है यार, तुम बाबा जी का मजाक उड़ा रही हो। तुमने लगाया अंकुश को लेकर, फिर इनको लगा कि बाबा जी जब मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी, और उस दिन से मुझे लगा कि भगवान जी ने मुझे अंदर से बहुत हिम्मत दी। और जो लोग उनको पूछते हैं उनको पता है, बिल्कुल जो पूछते हैं किसी भी भगवान को, जिसमें भी आप लगाव रखो, जिन भगवान में अपना भरोसा रखो, आपको लगता है कि भैया आप जीत रहे हो, आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, आप अपने समस्याओं से निजात पा रहे हो, वो तो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। सारे भगवान में आप बिलीव करते हो, आपकी मर्ज़ी। एक भगवान में बिलीव करते हो, आपकी मर्ज़ी। बस कहीं पर भी बिलीव रखो तो थोड़ा पॉजिटिविटी आ ही जाती है, ठीक है? लेकिन फिर इसने उस चीज़ को, सिचुएशन को कैसे घुमा के, भगवान जी की सिचुएशन को, भजन की सिचुएशन को कैसे घुमा के अंकुश पे लेके आई, कि इसने कहा कि उनकी कॉल आई, फिर उन्होंने कहा तुम कौन से भजन सुन रही हो? फिर मैंने कहा कि भगवान का भजन सुन रहे, खाटू श्याम बाबा का। तो उसने कहा मैं तुम्हें ले चलूँगा। तो फिर मैंने कहा खाटू श्याम बाबा बोलेंगे जिसने दुख दर्द दिया उसी को तू ले आई।
और मैं गाइस उसकी गाड़ी में कभी नहीं बैठी हूँ। और एक बार मैं स्कूटी से मैं छोड़ के आई हूँ, तो सिर्फ मैं इंसानियत के नाते छोड़ के आई हूँ। तो इंसानियत के नाते मैंने सोचा कि ये लोग पैदल जाएंगे तो मैं छोड़ आती हूँ। आई थिंक उस दिन शायद मम्मी जी भी रही होंगी, तभी से ये लोग बोल रही है। तो उसने कई बार ये भी कहा कि तुम यहाँ मिलो वहाँ मिलो, पर मैंने कठिन शब्दों में कहा कि जहाँ पर जगह डिसाइड हो ये मिलने की हम वहीं मिलेंगे। हमने कह दिया कि भैया हम कहीं पर भी नहीं मिलना चाहते, सिर्फ और सिर्फ वहीं पे मिलना चाहते हैं। और कह रही है फिर बताओ, इसने खाटू श्याम बाबा की ये सिचुएशन थी और इसने यूट्यूब पर आके बोल दिया कि ये मेरे साथ खाटू श्याम बाबा जाना चाहती। बताओ, तुम भगवान जी का मजाक उड़ा रहे हो, भगवान के नाम पे तुम झूठ बोल रहे हो। फिर दीदी ने अपना त्रिया चरित्र खेल दिया। तुमको श्याम बाबा से ये सारी चीज़ें उनका नाम लेकर नहीं बोलना चाहिए। और मैं श्याम बाबा से माफ़ी मांगती हूँ कि किसी भी तरीके से किसी ने आपके नाम को यूज़ किया है, जिसने मुझे दुख दिया, जिसने मुझे तकलीफ़ दिया, जिसने मेरी ज़िंदगी में ये सिचुएशन बनाई, मैं उसके साथ कभी भी नहीं जाना चाहूँगी। बाबा जी, जब आपने मुझे बुलाना है तब मैं चली जाऊँगी, चाहे जिस सिचुएशन में हो, और जब मुझे वहाँ से बुलावा आएगा तब मैं वहाँ चली जाऊँगी। तुम भगवान जी का नाम यूज़ कर रही थी, फिर से कर रही थी, फिर आ गई घमंड पे। किस इंसान को इतना घमंड है ना, इतना घमंड है कि कुछ लड़कियां उधर रह जाती हैं, कुछ लड़कियां मायके में ही रह जाती हैं, कुछ लड़कियां मायके में इसलिए रह जाती हैं तो वो कमा के खाती हैं, और कुछ लड़कियों के इतना अपना घर होते भी उनको अपने नसीब में नहीं रहना होता उस घर में। ये कंचन को बोल रही थी कि जब देखो यहाँ पड़ी रहती है। फिर किसी एग्जाम्पल में किसी पर सरदारनी या फिर किसी पंजाबी लड़की का जिक्र किया कि किसी ने तुझे कहा था, अपनी पंजाबी लैंग्वेज में बोली कि तू इतना घमंड ना किया कर, और जब कभी तू इतना सता के घमंड किया करेगा। मैंने आज तक किसी चीज़ का घमंड नहीं किया, पर तू कर रहा है, तूने मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत बुरा किया। आज भी मैं बोलती हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी पीसफुल जियो और मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो। मेरे साथ इतना गलत किया, फिर भी मैं तुम्हारे लिए ये कर रही हूँ, दुआ कर रही हूँ। हाय हाय, अब कोर्ट में अगर जाना पड़ेगा तो जाऊंगी। अगर तुमने करेक्टर असैसिनेशन किया है और परेशान करा है जो, तो उसके लिए भी मैं केस एक और कर सकती हूँ। मैं केस करने से पीछे नहीं हटूंगी। दीदी ने फिर से दिया एक केस करने की धमकी, इनडायरेक्टली धमकी दे दी दीदी ने कि अगर ना मुझे मेंटल हैरेसमेंट का केस दोबारा से लगाना पड़ा ना, तो मैं फिर से कोर्ट कचहरी में जाऊंगी, मैं ज़रूर से ज़रूर जाऊंगी, क्यों मैं इतनी परेशानी बिल्कुल भी नहीं झेल सकती हैं। और साथ में कहा सोशल मीडिया पे अपनी जो हमारी चीज़ें चल रही कोर्ट कचहरी वाली, वो बिल्कुल भी यहाँ मत लाओ, समझे तुम, हम वो कोर्ट में देखेंगे। तो दीदी वो तो तुम ही लाती हो बार बार मैं बाद में बताऊँगी, कल बताऊँगी, परसों बताऊँगी। करवा चौथ वाली बात को लेकर जो तूने बोला, तो तुमने भी उसके बहुत पास्ट और दुनियादारी पे कितने कीचड़ कितना सब कुछ उछलवाया है, सबको पता है, हैं? कह रही तू अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो चुका है, लेकिन तुझे फिर से वही, तेरी औकात यही है, तू औरतों के नाम पे पैसा कमाता है, बदनाम करके पैसा कमाता है। और आज मैं तुझे एक बात बोलूँगी, वैसे तो मैं बद्दुआ नहीं देती हूँ, पर फिर भी मैं एक बात बोलना चाहूँगी। औरतों को बदनाम करके जो तू पैसा कमाता है वो तेरी हेल्थ पे लगेगा मतलब इससे 1 मिनट पहले क्या बोल रही थी, मैं फिर भी चाहती हूँ कि तुम पीसफुल जियो अपनी ज़िंदगी, और फिर कहती है मैंने किसी को बद्दुआ नहीं दी, फिर कहती है मैं आज कहती हूँ कि तुम्हारी हेल्थ पे पैसा लगेगा बहन, मानसिक हिला हुआ है संतुलन तुम्हारा। मैं तो कहूँगी अपने इस मानसिक दिमाग का थोड़ा सा इलाज पानी कराओ, बहुत ज़्यादा हिली हो, बहुत ही ज़्यादा हिली हो। एक तरफ आशीर्वाद देते, दूसरी तरफ बद्दुआ, कहते इसको मर्द होने का घमंड है और अपनी पर्सनालिटी का घमंड, पर्सनालिटी का ऐसा कुछ तो बोल, अच्छा हाँ, खुद को मर्द दिखा के औरत को कमज़ोर दिखाने का घमंड, औरत के चरित्र पे बातें करने का इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है। तुमने कितना बदनाम किया है, याद है? अभी भगवान देखेगा, भगवान तो सबको देखता है, मुझे देखेगा, आपको देखेगा, फलाने को ढिमकाने को। फिर एकदम से बोली, और उसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि बुलावा आ गया, क्योंकि एकदम से फिर से जाना था। एकदम से मुझे कॉल आ गया, कहीं से कॉल आ गया जो मुझे बुलाएगा। कहाँ से कॉल आया ये भी नहीं पता, किसने बुलाया ये भी नहीं पता, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे देखा सुना, और फिर मैं आपको घूम के आती हूँ तो बताती हूँ। बाकी लोग कहते हैं घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा, भगवान से हमेशा डर के रहना चाहिए। अगर किसी लड़की को तुम उसके घर से भगा के उसके घर पे दूसरे बिठा के धौंस दिखा रहे तो ऊपर वाले से डरो। भगवान ऐसे खेल खेलता है ना कि कभी भी ऐसे शब्द घमंड वाले नहीं निकालने चाहिए, वरना भगवान अच्छे अच्छों को मजा चखा देता है। रब दे बंदा घमंड ना कर
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं घूम के आती हूँ, चुन्नी उन्नी रख के। मैडम फिर चली गई। भाई क्या गेम खेल रही है, कितना बढ़िया गेम खेल रही है। आज की जो तूने परफॉर्मेंस दी है, तो कहना क्या चाह रही थी, कहना का मतलब क्या था, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हमने सब देखा। भाई साहब बहुत हंसी आई, बहुत मज़ा आया। खैर चलो अभी के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और शाम की लाइव में अब आते हैं, मज़ा लेते हैं मैडम की झूठ फरेब का।